इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए इदारों की किसी भी मामले में। तालिबान को आज तक हमने दूध पिलाया पाकिस्तान की रियासत ने। आपने बाकी सारी सियासी जमातों के ऊपर पांव रख के इमरान खान को नीचे से उठाकर ऊपर किया। 2011 का मीनारे पाकिस्तान का जलसा किसने करवाया था? फिर बात कैसेट जारी है। तो इमरान खान के नर्सरी में था। अस्सलाम वालेकुम। नया दौर मीडिया नेटवर्क का शो है खबर गर्म, और मैं हूं सज्जाद अनवर। और मैं हूं नसीम सिद्दीकी। मेरे ख्याल से अगर हम इसको कहें कि सुपर गर्म है खबर सुपर गर्म, क्योंकि आजकल जिस तरह DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके बाद हुकूमती लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइन लग गई है, तो माहौल तो गर्म किया हुआ है। सजा से मैं यहाँ पे आपसे शुरू करता हूँ बात करना, फिर उसके ऊपर हम आज एक ही टॉपिक रखेंगे जैसा कि आपने मशवरा भी दिया था, और बड़ा मोहतात होकर हम सारी गुफ्तगू करेंगे। बात यह है कि ये मुल्क भी हमारा है, ये आर्मी भी हमारी है, ये पॉलिटिकल पार्टीज भी हमारी हैं। हमने किसी एक मेरी आदत ये है कि मैं किसी एक शख्स को, एक पार्टी को कभी भी मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराता। मैं कहता हूँ कि तमाम मामला देखने चाहिए, दोनों तरफ की बात सुननी चाहिए। और जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं, पाक फौज से कौन प्यार नहीं करता? मुझे बताएं, कोई शख्स ऐसा है जो पाक फौज से प्यार नहीं करता हो? या हमारे जो शुहदा हैं जिन्होंने हमारे लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए, वो माए जिनके दो दो तीन तीन बेटे फौज में शहीद हुए, उनके खिलाफ कोई जा सकता है? मैं तो नहीं समझता कि कोई जी शऊर आदमी इस तरह की बात कर सकता है। और वो मुल्क तबाह बर्बाद हो गए जिनकी फौज के ऊपर कोई ना कोई इस तरह का मामला आया आपके सामने। इराक है, सीरिया है, लीबिया है। तो एक तो बात कैटेगोरिकली क्लियर है कि मुझे तो जाती तौर पे ना कोई फौज से इख्तलाफ है, और आई लव फौज वाला कहना चाहिए। मेरे अपने फैमिली के लोग फौज में मौजूद भी हैं और मौजूद रह भी चुके हैं। अच्छा, बात ये आ जाती है कि जो मामला चल रहे हैं उसमें पूरे लोग इन्वॉल्व नहीं होते। मैं कभी भी कहता हूँ कि आप, कोई कहता ना कि यार रेलवे वाले बड़े करप्ट होते हैं, मैंने कहा यार रेलवे में कुली भी होता है, ड्राइवर भी होता है, हर कोई करप्ट नहीं होता। चंद अनासिर होते हैं जिनकी वजह से रेलवे बदनाम है, PIA बदनाम है, स्टील मिल बदनाम है। फिर सियासतदानों में भी ऐसा है कि कोई भी सियासतदान जो है वो दूध का धुला हुआ नहीं है, कोई ना किसी के कंधे पे ही बैठ के आया है। अगर पीपल्स पार्टी को लेते हैं तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो है वो अयूब की काबीना के मेंबर थे, वहां से डिफेक्ट किया, उन्होंने पार्टी बनाई। बहरहाल जो भी हुआ वो लंबी बात हो जाएगी, हमारा टॉपिक नहीं है। फिर नवाज शरीफ को आपने देखा कि किस तरह अपना जिलानी साहब के दौर में उनको ला के जुनेजो लीग को तोड़ के उनको बनाया गया। फिर इमरान खान को जिस तरह लॉन्च किया गया, अभी प्रोग्राम से पहले बात हो रही थी कि उनको तो एक सीट भी नहीं मिलती थी। लेकिन इन लोगों में भी तो कुछ ना कुछ जान होती है ना। नवाज शरीफ की बजाय मियां अजहर को क्यों नहीं ले आए? जुल्फकार अली भुट्टो की बजाय जितोई में क्यों नहीं ले आए? इमरान की बजाय मियादा जहीर अब्बास को क्यों नहीं ले आए? इन लोगों में भी कुछ ना कुछ स्पार्क होता है, और थोड़ा सा पुश जो है वो स्टैब्लिशमेंट की तरफ से मिलता है तो मामला ठीक हो जाते हैं। लेकिन एक तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए, इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए इदारों की किसी भी मामले में। जब सुप्रीम कोर्ट में आप जाते हैं तो वो कहते हैं जी ये इलेक्शन कमीशन की डोमेन है, ये पार्लियामेंट की डोमेन है, हम इसमें नहीं जा सकते। नहीं जाना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि अंदरूने खाना ये तमाम मामला चल रहे होते हैं, इदारों की बहुत जबरदस्त किस्म की जो है वो इंटरफेरेंस होती है। फिर दूसरी बात ये थी कि ये जो बलवा है ना 9 मई को हुआ, मैं इसको भी कंडेम करता हूँ। कोई भी जी शऊर पाकिस्तानी ये नहीं कहेगा कि उस दिन अच्छा काम हुआ था। अगर PTI जो है वो ट्रोलिंग करती है सोशल मीडिया पे, कोई गालम गलोच करता है, कोई तोड़ फोड़ करता है, खास तौर पे हमारे फौजी जो जो शहीद शोहदा हैं या तनसीबात को, इसको कोई वो नहीं करता। लेकिन ये हमारे मुल्क में पहली दफा नहीं हो रहा। आपने देखा कि TLP का एक दफा मुझे याद है कि जब जलसा जुलूस निकला था तो उन्होंने अंधेर नगरी मचा दी थी मोटरवे के ऊपर। जिस तरह गाड़ियां जलाई गई, लोगों को मारा गया। फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब शहीद हुई हैं, उनके रिएक्शन में मैं खुद बाई रोड मैं वहां पे गया था, लाड़काना और नोडेरो। मैंने देखा रास्ते में बैंक जले हुए थे। बैंक भी तो एक रियासत की प्रॉपर्टी है ना। लोगों के कारोबार जले हुए थे, ट्रक उल्टे हुए थे। ये चीजें ये चीजें क्यों होती हैं? कर लें, अगर आपने एक महबूब लीडर एक पार्टी की, उनको आपने, वो शहीद हुई हैं, और आप कहते हैं कि उनका रिएक्शन ही ना आए। अब रिएक्शन जो आता है, जिस तरह हमारे मुआशरे की तरबियत है, तो रिएक्शन वैसे ही आता है। फिर जिस तरह इमरान खान साहब को कोर्ट के अंदर से गिरफ्तार किया गया, उनका कॉलर खींचा गया, लाजमी बात है उसका एक रिएक्शन आना था। भले गलत रिएक्शन आया, हम उसे कंडेम करते हैं, लेकिन इन बातों को भी सोचे ना कि ये बातें कौन प्रिवेल कौन करता है। अभी भी मौसम बड़ा ठंडा ठंडा
चल रहा था, हालांकि गर्मी शुरू हो गई है, थोड़े मामला सेटल हो रहे थे। आपने आके जो 2.5 घंटे की तकरीर झाड़ी है, मैं तकरीर ही कहूंगा उसको, प्रेस कॉन्फ्रेंस को, कितनी नफरतें हुई। फौज के बारे में सवाल उठने शुरू हो गए, आपके बिजनेसेस के बारे में सवाल उठने शुरू हो गए, नए नए मीम्स बनना शुरू हो गए। क्या जरूरत थी इन चीजों की? बहरहाल ये मेरा अपना ओपिनियन है जो कि गलत भी हो सकता है। आप इस पे क्या कहेंगे सजाद साहब? नसीम साहब, आपने जो गुफ्तगू की है ना, वो ये है कि नीचे जो था वो क्या बोलते हैं कि एक बदमजा सा पुलाव हो और ऊपर आपने ना नट्स फैला दिए और ऊपर कुछ फूड रख दिए कि जी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बड़ा गलत हो गया, फलाना हो गया, बेनजीर भुट्टो का आपने बिल्कुल। कंपैरिजन कर दिया, फलाने का कर तो दिया। अभी नसीम साहब, जो तलखी होती है ना, अगर अगर सतह उसके ऊपर नीचे तलखी होती है ना, तो वो ऊपर भी आती है किसी ना किसी शक्ल में ना, वो आतिशफशां भी बनती है, वो किसी ना किसी शक्ल में जाहिर होती है, उसकी बदसूरती शक्ल की जाहिर होती है। वजह ये है कि ये बात तो दुरुस्त है कि पाकिस्तान का जो पावर स्ट्रक्चर है वो हमेशा से ही फ्लॉज के साथ भरा हुआ रहता है। वजह ये है कि कभी भी हमारी एस्टैब्लिशमेंट जो होती है ना, वो अ, इस मुल्क में प्योर डेमोक्रेसी तो कभी आ ही नहीं सकी, और हमेशा एस्टैब्लिशमेंट तजर्बे करती है, और जब उनके तजर्बे फेल हो जाते हैं तो फिर वो वापस उस पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं, जो पॉइंट ऑफ व्यू बाजुकात एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन कुछ देर ठहरते हैं उसके ऊपर, फिर दोबारा एक नए तजर्बे के ऊपर चले जाते हैं। मसलन ये तो सियासी बात है ना ये जो 9 मई, उससे पहले आपको याद है एक दफा 12 मई भी हुआ था, एमक्यूएम ने किया था। 25 मई भी हुआ था। सॉरी, 25 मई था या 12 मई था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, नहीं जिस नहीं, दिन वो उन्होंने। आप सही कह रहे हैं। 12 मई एमक्यूएम कराची में हुआ था। 25 मई जब हुआ था, जब इमरान खान साहब को अदम एतमाद के बाद बाहर निकाला था और पीटीआई ने अपने जलसे जुलूस निकालने थे 25 मई को, तो उस वक्त भी बहुत ज्यादा तशद्दुद किया गया था सियासी पार्टी के ऊपर। तो वो भी एक बड़ा ब्लैक डे था। नहीं, फिर महबूब सियासी पार्टी पीआई। यार, सियासी पार्टी मैं जो बात कर रहा होता हूँ वो और है, आप कहीं दूसरी साइड पे ले जाते हैं। मैं कह रहा था कि एमक्यूएम ने जो 12 मई किया था, आपको याद होगा कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक तरफ थी और एमक्यूएम एक तरफ थी मुशर्रफ के साथ, और उन्होंने सरेआम गोलियां मारी थी उस दिन, और वकीलों को कत्ल किया था, अगर आपको याद होगा तो। इसी तरह ये 9 मई है। इसी तरह ये जो तालिबान का फैक्टर है, तालिबान को आज तक हमने दूध पिलाया पाकिस्तान की रियासत ने, लेकिन वो हमारे बॉर्डर्स पे आके डायरेक्ट फायर ठोक रहे हैं, इस वक्त हमारे बंदों को मार रहे हैं। हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने जो भी तजर्बा किया, खा वो अल्ताफ हुसैन की शक्ल में किया है, खा वो तालिबान की शक्ल में किया है, और जो अभी किया है इमरान खान की शक्ल में इस वक्त भी। आज आप देखें कि डायरेक्टली जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, आर्मी चीफ को बोलना पड़ रहा है। रीजन ये है कि जब आप एक नान साफी की बुनियाद रखते हो ना, तो वो आपके ही गले पड़ती है फिर आगे, वो और दरमियान में बाकी प्लेयर साइड पे हो जाते हैं, आपको डायरेक्ट फेस करनी पड़ती है। आपने बाकी सारी सियासी जमातों के ऊपर पांव रख के इमरान खान को नीचे से उठाकर ऊपर किया, और उसका नतीजा क्या निकला? वो आज इमरान खान सियासी जमातों के ऊपर तो पाँव उसका है ही, वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी पाँव रखकर ऊपर आना चाह रहा है, और ये पाकिस्तान का पावर स्ट्रक्चर उसको अलाउ नहीं कर रहा है, इसलिए वो जेल में बैठा हुआ है। बदकिस्मती ये है, ये इस मुल्क के निचोड़ है इस सारे प्रोसेस का। उसमें मैं ये नहीं कहता कि किसी का कसूर कम है या किसी का कसूर ज्यादा है। जो पुरानी सियासी जमातें हैं ना, उन्होंने 3-4 दफा एस्टैब्लिशमेंट को टफ टाइम देने की कोशिश की, अपने कवानीन के मुताबिक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, 18वीं तरमीम की, और कई चीजें की। लेकिन वो जब ये समझते हैं ना, एस्टैब्लिशमेंट जब ये समझती है कि ये सियासी जमातें मिलके हमारे बारे में सोच रही है कि हमारा रोल कम किया जाए, वो एक नया प्लेयर मार्केट में ले आते हैं और अपना अपना रोल फिर उसके मुताबिक कर देते हैं।
आज क्या हुआ है, आज सारी पॉलिटिक्स कंप्रोमाइज्ड पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की। अगर गवर्नमेंट बैठी हुई है तो उनकी मदद से बैठी हुई है, अगर पीटीआई आउट है तो उनकी वजह से आउट है। लिहाजा ये मुदाखलत की बात तो बहुत दूर की बात है, पूरा सेंटर स्टेज उनके कंट्रोल में है। मुदाखलत तो वो होती है कि कोई पड़ोसी थोड़ी सी मुदाखलत कर दे या कोई बंदा थोड़ी सी, सारा कंट्रोल उनका है। अच्छा, जब सारा कंट्रोल उनका है तो फिर मदाखलत तो नहीं हुई, शो तो वो चला रहे हैं सारे का सारा। और आप क्या कहते थे, बदकिस्मती की बात यह है कि आपने सारा कुछ देखा। आपने पावर में आने से पहले ये सारा आपका रिजॉल्व था कि मिलिट्री के साथ मिलके मैं कभी इक़्तिदार में नहीं आऊंगा। उनका कहना था कि मिलिट्री में जो मिल के आता है वो कंप्रोमाइज होता है, वो काम नहीं कर पाता। फिर आपने यही कहा वजीर आजम बनने के बाद कि मिलिट्री तो सब जानती है, वो उनको पता है कौन करप्शन करता है कौन नहीं करता, अगर वो एजेंसियां कहीं किसी के पीछे जाती है तो दुरुस्त जाती है। और फिर आपने जनरल फैज को इतना पावर दे दी थी कि वो बाख्तियार था इस तरह से कि वो एमक्यूएम को कहता था आए इजलास में, वो बाप पार्टी के लोगों को कहता था इजलास में आए। और आपका प्लान ये था कि जनरल फैज को तरक्की दूंगा, मैं 2030 तक पावर करूंगा, 32 तक, जो कि एस्टेब्लिशमेंट ने उल्टा दी। ये एक पावर गेम है। इसमें अब आइन को लेकर आ रहे हैं, वो आइन के ऊपर बात कर रहे हैं। भाई आइन उस वक्त भी तो मौजूद था जब आप इक्तदार में थे, जब वो वायलेट हो रहा था। उस वक्त आपको याद नहीं था इक्तदार क्या है, आइन क्या है। और 9 मई मैं समझता हूँ कि बेनजीर भुट्टो के की शहादत का आम तौर पर जिक्र किया जाता है। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि रावलपिंडी में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जलसे से खिताब करने जाएंगी तो शहीद हो जाएंगी। जो रिएक्शन आया वो एब्रप्ट था, पूरा पाकिस्तान अफसोस में डूब डूब गया था। जो एब्रप्ट रिएक्शन आया उसके नतीजे में पॉलिटिकल पार्टी ने ये किया कि जब सिंध में ये आवाजें आनी शुरू हो गई कि पाकिस्तान ना खपे, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान खपे। उन्होंने खुद, पाकिस्तान कब रहा आज तक? वो आपकी जबान में खप रहा है लेकिन सिंधी जबान में है कि पाकिस्तान हमेशा रहे। उसका मतलब ये है, पंजाबी मतलब नहीं उसका जो हम निकालते रहे। तो बेसिकली ये जो सियासतदान होता है ना, सियासतदान जख्म के ऊपर मरहम रखता है, वो नश्तर नहीं होता उसके हाथ में कि उस जख्म को गहरा करे। इमरान खान साहब का ये रिकॉर्ड पे बयान था जब उनके ऊपर वहां पे अटैक हुआ था, वजीराबाद में कातलाना हमला हुआ था। तो उन्होंने अपनी पार्टी के इजलास में उसके बाद कहा था कि जनाब मोहतरमा की शहादत पे इतना रिएक्शन आया था तो आप लोग मेरे पे अटैक हुआ, उनके ऊपर अटैक हुआ, किसी ने बाहर निकल के जरा सा जुलूस भी नहीं निकाला था, कोई पत्थर भी नहीं मारा था किसी को। इमरान खान की पार्टी ने, उसने अपनी पार्टी को मोटिवेट किया। उसने 10-15 दिन, 1 महीना जमान पार्क के बाहर अपने वर्कर्स के साथ मिलकर पुलिस का मुकाबला किया। उसने पेट्रोल बम फेंकवाए। उसने अल्ताफ हुसैन की तरह कहा कि जो सामने आया उसको रगड़ दो। उसने तकरीरें ऐसी की कि फलाना बंदा मेरे निशाने पे है, बंदूक के निशाने पे है, मैं फलाने को नहीं छोड़ूंगा, उसको मूठों से पकड़ के जेल में डालूंगा, उसको ये करूंगा, उसको वो करूंगा। उसने कहा कि अगर कोई मुझे छोड़ के जाता है तो उसके घर जाए, उनके घर के बाहर और उनके बच्चों के साथ कोई शादी ना करे, ये ना करे वो। ये सियासी चीजें नहीं थी जो इमरान खान साहब ने की, और आज उनकी सजा भुगत रहे हैं। तो हम अगर सारा इल्जाम मिलिट्री पे देंगे या स्टैब्लिशमेंट पे देंगे और इमरान खान साहब को समझेंगे कि वो कोई देवता थे, तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी गलती हो। और सजाद साहब, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि एक बंदा इसमें मोर्द इल्जाम है। जिस तरह अभी आपने बात की कि मुदाखलत होती है और इदारा बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिए, हमने भी इस्लाम में भी पढ़ा है, आप भी माशाल्लाह समझदार हैं। आप झूठ को कितनी वैल्यू देते हैं कि अगर कोई शख्स झूठ पे झूठ बोलता चला जाए, इमरान खान का तो कहा जाता है बहुत झूठ बोलता है, लेकिन जब इदारे खुद से झूठ बोलते हैं कि जी हमारी कोई मुदाखलत नहीं है, हमारी कोई इंजीनियरिंग नहीं है। अब जो मौजूदा इलेक्शन हुए हैं, चलो हम कहते हैं सारे इलेक्शन 2 नंबर होते हैं, इस इलेक्शन में किसने सारा मामला जो फॉर्म 45 से फॉर्म 47 और जब ट्विटर के ऊपर अपलोड किए गए तो आपने ट्विटर बंद कर दिया। किस तरह बच्चों की तरह आपने 1 को 9 बनाया हुआ है, 2 को 20 बनाया हुआ है। मतलब ये सब चीजें भी तो हो रही है ना। क्या अवाम इस बात से नहीं तो मुश्तइल नहीं वो, होती कि नहीं बात सुने, अवाम मुश्तइल नहीं होती कि वो एक वोट दे के आए एक बंदे को और आपने उनका वोट चोरी कर लिया। फिर बात हुई 2014 के धरने की। अगर 2014 के धरने की बात होगी तो खुरा किधर जाएगा? फिर किसने वो सब करवाया था? 2011 का
मीनारे पाकिस्तान का जलसा किसने करवाया था? तो फिर बात तो सारी हमेशा वहीं पहुंच जाती है। तो बात कहने की ये है कि मेरे ख्याल से तमाम इदारों को अपनी हदूद में रह के मिलजुल के काम करना चाहिए। आपने सजाएं भी दे दी। देखिए, अगर कोई बंदा चोरी करता है तो उसकी सजा मौत तो नहीं होगी ना, उसकी सजा चोरी ही होगी। तो आपने तो सजा, आप कहते हैं अदालतें 9 मई वालों को सजा दें। यार, अब उनको क्या सजा देनी है? आपने उनके कारोबार तबाह कर दिए, उनके घर तोड़ दिए, आपने उनकी ख्वातीन के ऊपर हाथ डाला है, आपने अच्छी खासी उनको सजा दे ली। अब सब पाकिस्तानी हैं। जिस तरह अभिनंदन को आपने वापस भेजा, के बैठ जाए सारे। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान की आवाम पिस रही है ना तमाम मामले में, और ये फौज ने हमारी हिफाजत करनी है। फौज से तो कोई दो मतलब दो राय है ही नहीं ना। सरहदों की हिफाजत वो कर रहे हैं, रोजाना दहशतगर्दी की जंग चल रही है, उसमें हमारी जो जवान है वो जान दे रहे हैं। उनके खिलाफ कोई बात करता है तो हमें भी दुख होता है, क्योंकि हम उनके बहुत शिदाई हैं जो इस मुल्क के सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, और उनकी हिफाजत करने की वजह से हमारे बच्चे आज सुकून की नींद सोते हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जहां पे इख्तलाफ है उसको खत्म किया जाए, इन इख्तलाफात को ज्यादा हवा ना दी जाए। मैं तो कह रहा हूँ कि ये 2.5 घंटे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसने बहुत ज्यादा फिर दोबारा से हवा दी है। तो प्यार मोहब्बत नहीं से तो बात वो करें, उनके खिलाफ जो एक हो रहा दूसरे है, के साथ मिलजुल उनके के बैठे, खिलाफ जो नफरत खत्म होनी चाहिए। जो फौज के बारे में और मिलिट्री के बारे में मीम्स बन रही हैं, जो पाकिस्तान के जो कौमी तराने उनको तोड़ के उनके साथ मिलाया जा रहा है, और जिस तरीके से एक सोशल मीडिया फेंस बाहर से बैठ के पीटीआई के हमदर्द कर रहे हैं, जिस तरीके से वो आईएमएफ के दफ्तर के बाहर जाके एहतजाज करते हैं, जैसे वो खत लिखते हैं, उनको भी तो अपने रवैये को तब्दील करना चाहिए। इमरान खान को रियलाइज करना चाहिए कि उसने कितना बड़े ब्लंडर किए हैं, और सियासी जमातों के साथ हाथ बढ़ाना चाहिए। आज भी उसकी पार्लियामेंट में बढ़तरी है, 4-10 सीटें ज्यादा हैं। उसको चाहिए कि वो दीगर सियासी जमातों के साथ मिलके एक रास्ता निकाले। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो पार्लियामेंट में किसी को ना बोलने दे रहे हैं, ना पार्लियामेंट में किसी की स्पीच होने दे रहे हैं, और इतना शोर, इतना हंगामा। और खुद अब करतूत ये है कि एक सजाद बंदे ने साहब, बयान दे दिया, ये शेर कोई अफजल ने, सुन ले सुन ले सुन ले, आप कहते हैं हम मदाखलत नहीं किसी की मुल्क की बर्दाश्त कर सकते। शेर अफजल ने एक बयान दे दिया, उसने गलती से ही बयान दिया सही, कि जो रजीम चेंज हुआ, सो कॉल्ड पीटीआई का एक बयानिया है, उसने कहा सऊदी अरब भी उसमें शामिल था। तो आज उसको, कल उसको शो का नोटिस देके सारी उसमें से निकाल दिया, उसमें से जो भी, और वो तंजीमें थी 2-3 बनाई हुई उनकी जी जी। कमेटियां, उनमें से भी निकाल दिया, उनसे मिलने से भी इनकार कर दिया, उसको एक तरह से फारिग कर दिया कि जनाब ये दोस्त मुल्क के खिलाफ इसने बयान दे दिया। तो आप दोस्त मुल्कों के खिलाफ खुद क्या करते रहे, आपको भी पता ही है, रिकॉर्ड पर पता है कि आप दोस्त मुल्कों के बारे में क्या बातें करते। तो बेसिकली वो झूठ, जरूरत से ज्यादा एक झूठ को फैलाकर मकबूलियत भी हासिल की गई है, नो डाउट इस वक्त वो मकबूल है। लेकिन ये मकबूलियत ऐसी चीज जो कि पाकिस्तान में मैंने उसके 5-6 लहरें पिछले 25-30 सालों में 6 लोगों को मकबूल होते हुए, डाउन होते हुए देखा है। तो ये कोई ठहरी हुई चीज नहीं है। इमरान खान को और पीटीआई को और पीटीआई के हमदर्दों को नॉर्मली सोचना चाहिए। नॉर्मल होके सोचेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। सजाद साहब, हमारे पास शायद वक्त कम होगा। आपसे मुझे इख्तलाफ इस बात पे होता है कि आप जो है ना वो सारी बातें इमरान खान पे रख के करते हैं। मैं आपकी बात मान लेता, लेकिन मैं, अगर आप ये कहते हैं ना 2-3 बातें और, तो शायद आपकी बात में ये मैं ज्यादा वजन मानता कि जब नवाज शरीफ के पास इख्तिदार नहीं था तो वो उस वक्त के आर्मी चीफ का नाम लेके और डीजीआईसी का नाम लेके दग चंगाड़ते थे। यही आसिफ अली जरदारी था जिसने कहा मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगा। यही ख्वाजा आसिफ था जो असेंबली में खड़े होके कहता है कि आपने तो हमारी हड्डियों में से गोश्त खींच लिया है। आप क्या बताते हैं, 65-71 की जंग आपने हारी है, आप झूठ बोलते हैं। मतलब सबको कहें आप ना, अगर आप सब मिलके, मैं सबको कहता हूँ कि इमरान खान को भी अपने ऊपर जो है वो देखना चाहिए, जो उनका रवैया है उसको देखना चाहिए। बाकियों पे भी तो कुछ मुर्दे इल्जाम ठहराए रखे ना। एक 3.5 साल उसने हुकूमत की है, एक बाकी साढ़े सारी तीन साल पॉलिटिकल हुकूमत पार्टियां मैं, उसके साथ तावन के लिए तैयार रहती हैं, उसके साथ बातचीत करने के लिए तैयार रहती हैं बाकी पॉलिटिकल पार्टियां। भाई उसका एक वो अपने बयानिया है कि आप वो को करप्ट लोगों के वो साथ अपने आप को बात नहीं देवता करेगा। समझता है। वो उसका एक अपने आप, बयानिया है, वो उसका एक बयानिया ही बयानिया है। तो उसकी मौत है। ये हाँ, बयानिया ही तो पीटीआई की मौत यानी है, कि ये आप भी बयानिया वही, ही आप इमरान भी खान बाजवा को। साहब वाली बात कर रहे हैं
आप भी बाजवा साहब वाली बात करें कि करप्शन इस मुल्क का कोई मसला नहीं है, अवाम पिस गई है। गंदम आपने $1 अरब की गंदम बरामद नसीम कर ली, साहब, ये करप्शन गलत मसला होता तो तो आप बुजदार तजुर्बों की जो है बात वो कर रहे पंजाब थे। का वजीर सजा आला साहब बनता। मैं एक जुमला यार बोल दूं खुदा फिर का आप दोनों खौफ जवाब करे, दें। करप्शन मसला देखिए होता तो अलीपुर ये जो गंडापुर है वो वजीर आला होता सरहद का। सजाद साहब, जब परवेज मरियम नवाज परवेज वजीर आला बन परवेज सकती है तो खट्टक फिर वजीर कोई आला भी होता। वजीर आला यार बन छोड़ सकता है। दें, ये मरियम करप्शन नवाज की बन सकती है जुगाली तो जो कोई है भी ना, बन ये छोड़ सकता है। दें। ये काइम अली बहुत शाह बुरी वजीर चीज आला है। बन सकता है, बुजदार बन सकता है, कोई भी सूबाई असेंबली का मेंबर नहीं, वजीर आला बन परवेज सकता है। खट्टक जो था, आपने क्या वो तजुर्बे झूठ की तो बात बोला था की। जो वजीर आला अच्छा था? आप सुनिए ना, सुनिए जरा। कैसी बात आपने करते हैं? तजुर्बे की बात की थी, ये तजुर्बे खत्म क्यों नहीं की जाती? इमरान खान का तजुर्बा किया, नाकाम गया। पीडीएम का तजुर्बा किया, नाकाम किया। निगरान गवर्नमेंटों का तजुर्बा किया, नाकाम किया। फार्म 47 पे असेंबली आपने लाके भर दी। भाई आप कौन होते हैं तजुर्बात करने वाले? जिनका काम है उन्हीं को साजे। सियासतदान है, उनको कम से कम जमहूरी काम तो आप करने देना। अगर सारे ही काम आपने सियासतदानों को करने जमहूरी तो काम फिर करने देना। ये जो लेबोरेटरियों में से टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा किए गए हैं ना, वो तो जमहूरी नहीं है, वो तो जमहूरियत पे यकीन ही नहीं रखते। नहीं, क्यों? शहबाज शरीफ टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं है, नवाज शरीफ टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं है, शहबाज शरीफ शरीफ टेस्ट ट्यूब बेबी शहबाज नहीं है। शरीफ काकड़ जो है शहबाज वो क्या है? मोहसिन नकवी उनको क्या है? 30 फैसल साल हो वाडा गए हैं क्या है? आप उनको। बताएं ना मुझे, ये सब कौन है? अभी भी नहीं, तजुर्बात फैसल वाडा जारी है। तो इमरान खान के नर्सरी में था। फैसल वाडा कहाँ चलो से आया? उधर उधर से तो निकाल दिया ना, तो आपने फिर उसको क्यों गोद ले तो लिया? वो तो टेस्ट भी ट्यूब बताएं। बेबी नहीं है ना। जब निकाल दिया उधर से, आप वो तो शेर अफजल सेनेटरी था मरवत और को भी वजीर था गोद दे पिछली लें। रजीम में। जी नसीम साहब, बात ये है कि जब तक देखें, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में अगर कोई बंदा रोल प्ले कर सकता है तो वो इमरान खान है। वो इसको इस क्राइसिस से निकाल सकता है। तो उसकी और सीटें वापस अगर इस कर देना मुल्क को आप उसकी और सीटें अगर वापस कर दें, उसका बल्ले का निशान वापस कर दें, उसकी मखसूस चलो फिर नशिस्तें ठीक है, वापस जेल कर में दें। इंतजार वो तो करें। अवाम ने दी हैं, वो असल में वो इमरान जे खान की नहीं है, वो वो अवाम जेल की है। अवाम ने दी है। आप तो जेल से उसकी तस्वीर नहीं निकलने दे रहे, उसकी आवाज नहीं बाहर आने दे रहे, फिर इतना खौफ उस बंदे का आपके ऊपर तारी है कि सब इस्टेब्लिशमेंट मिल के, सियासी जमातें मिल के भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे, इतने खौफजदा है उससे। तो छोड़ दें और उसको, यार, उससे बात कर लें। ये खौफ किसका नहीं था? ये खौफ सबका ही होता है। नवाज शरीफ का खौफ नहीं था, बेनजीर भुट्टो का खौफ नहीं था, भुट्टो का खौफ नहीं था। ये कोई नया खौफ उनके लिए आया है? चलो वो नवाज इस शरीफ तरह तो के वापस खौफों आ से गया ना, निपटना। नवाज वो शरीफ इस तरह वापस आ गया, के इस जलसे तरह के जुलूस करे ना जरा और ये बाहर भी आ निकल के। जाएगा। क्यों नहीं ये भी करता आ जलसे जाएगा जुलूस? किसी वक्त। ये भी उनका तरला मिन्नत करेगा, माफी मांग के आ जाएगा पिछले दरवाजे से। आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं नसीम साहब, कल फिर मुलाकात करेंगे। शुक्रिया। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सजाद साहब। अल्लाह हाफिज।